नमस्कार दोस्तों। शिवगढ़ जिले का हाईवे मानो वहां कानून का कोई वजूद ही ना हो। दिन के उजाले में भी इस सड़क से गुजरने वाले लोग, खासकर वाहन चालक, डरते थे। वजह था एक ही आदमी, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। उसका नाम सुनते ही ड्राइवरों की रूह कांप जाती थी। वह इस थाने का इंचार्ज था, लेकिन वर्दी में एक गुंडा ज्यादा लगता था। उसका एक ही काम था, उस रास्ते से गुजरने वाले हर मालवाहक वाहन से जबरन वसूली करना। 500, 1000, 2000 जो मिले बस ले लेना था। अगर कोई विरोध करता तो उसे गालियों और मार का सामना करना पड़ता था। हाईवे पर एक चेक पोस्ट था। रात के 10 हॉर्न बज रहे थे। एक पुराना ट्रक एहर करता हुआ आकर रुका। ट्रक के ड्राइवर थे रमेश चाचा। उन्होंने डरे हुए लहजे में कहा, साहब छोड़ दीजिए ना, आज ज्यादा कमाई नहीं हुई। घर पर मेरी बीवी बीमार है, उसके लिए दवाइयां लेनी है। मेरे पास सिर्फ RS-183 हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने गरजते हुए कहा, यह सब ड्रामा कहीं और जाकर करना, मेरे सामने नौटंकी मत कर। जिस स्कूल में तू पढ़ा है उस स्कूल का हेडमास्टर मैं था। तेरी यह कमाई की नौटंकी मुझे अच्छी तरह पता है। सीधे सीधे पैसे निकाल, नहीं तो पीछे से गाड़ी में कैसे आग लगाई जाती है वह भी मैं जानता हूं। मैं विक्रम सिंह हूं। इस इलाके में मेरी नजरों से बचकर एक मक्खी भी नहीं उड़ सकती। ज्यादा बात मत कर, चुपचाप आसस 2000 निकाल, नहीं तो गाड़ी के टायर या जहां भी गाड़ दूंगा। सुबह देखेगा तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी। एक कांस्टेबल ने धीरे से कहा, साहब जाने दीजिए ना, यह आदमी गरीब लग रहा है। इंस्पेक्टर विक्रम ने झल्लाकर कहा, अरे तू चुप कर, ज्यादा हमदर्दी दिखाने आया है। तेरी तनख्वाह मैं देता हूं या वह गरीब चाचा? पैसे निकाल। बेचारे रमेश चाचा क्या करते, उन्होंने कांपते हुए अपनी पत्नी की दवाइयों के पैसे इंस्पेक्टर के हाथ में रख दिए। उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी। हर दिन न जाने कितने ही रमेश चाचाओं के आंसुओं से हाईवे की मिट्टी गीली हो रही थी। जिले के बड़े अधिकारियों के पास ढेरों शिकायतें जमा हुई थीं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विक्रम सिंह छाती फुलाकर कहता था कि उसकी पहुंच सीधे राज्य के मुख्यमंत्री तक है। उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस जिले में एक नई कलेक्टर अदिति शर्मा आई थी। वह एक युवा महिला थी, पर उनकी बुद्धि और साहस बेमिसाल थे। जब उनके पास विक्रम सिंह के खिलाफ शिकायतों की फाइलें जमा हुईं, तो वह चुप नहीं रह सकी। उन्होंने समझ लिया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई आम तरीका काम नहीं करेगा। इसके लिए एक खास योजना बनानी होगी। अपने दफ्तर में बैठकर उन्होंने मन ही मन ठान लिया, बहुत हो गया, अब इस अन्याय को मैं ही खत्म करूंगी। अगर आम लोगों का भरोसा प्रशासन से उठ जाए तो इस कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। विक्रम सिंह, तुम्हारा खेल अब खत्म। उसी रात कलेक्टर मैडम ने एक गुप्त योजना बनाई, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिवगढ़ जिले के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। अगले 2 दिनों तक कलेक्टर मैडम अपने दफ्तर में ज्यादा नहीं दिखी। सबने सोचा कि शायद नए जिले में होने की वजह से वह घूमने निकली होंगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। शहर के एक पुराने गैरेज में उनकी असली तैयारी चल रही थी। अदिति शर्मा ने अपनी कलेक्टर की पहचान, अपनी महंगी गाड़ी और अपने रुतबे को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। वह बन गई माया, एक आम ट्रक की हेल्पर। उन्होंने महंगी साड़ी की जगह एक पुराना मैला सलवार कमीज पहना, चेहरे पर जानबूझकर कालिख लगाई ताकि कोई पहचान न सके, बालों को बिखेर कर एक मामूली जूड़ा बना लिया। यहां तक कि उन्होंने बात करने का तरीका भी बदल दिया। सभ्य भाषा की जगह उनके मुंह में बिल्कुल देहाती लहजा आ गया। उनकी मदद के लिए उनके सबसे भरोसेमंद पुरुष अधिकारी उनके साथ थे, जो ट्रक ड्राइवर बने थे। मैडम, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। वह इंस्पेक्टर बहुत क्रूर आदमी है। अगर कुछ हो गया तो आपकी सुरक्षा का सवाल है। छोड़ो यार, इतना मत सोचो। चोर को पकड़ने के लिए चोर जैसा ही बनना पड़ता है। तुम बस अपना ड्राइवर का रोल ठीक से निभाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। याद है ना, मेरा नाम माया है और मैं तुम्हारी हेल्पर हूं। जी मैडम। एक पुराना 10 पहिया ट्रक किराए पर लिया गया। ट्रक के पीछे कुछ सामान भी लाद दिया गया ताकि सब कुछ असली लगे। अदिति यानी माया ट्रक के केबिन में बैठ गई। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक शिकारी का जोश था। वह जानती थी कि अन्याय के खिलाफ लड़ने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। रात के अंधेरे में ट्रक गरज कर स्टार्ट हुआ। वह उसी बदनाम हाईवे की ओर बढ़ चला जहां इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने शिकार का इंतजार कर रहा था।
वह नहीं जानता था कि आज रात उसके जाल में शिकार नहीं बल्कि शिकारी खुद आने वाला है। रात के लगभग 2000 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। बीच बीच में इक्का दुक्का गाड़ियां तेजी से निकल रही थीं। चेक पोस्ट के पास आते ही ड्राइवर ने ट्रक की गति धीमी कर दी। दूर एक टिमटिमाती लाइट दिख रही थी और उसके सामने एक परछाई टहल रही थी, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। उसके साथ उसका चमचा कांस्टेबल भी था। ट्रक के रुकते ही इंस्पेक्टर पास आया। उसके हाथ में टॉर्च और डंडा था। उसने टॉर्च की रोशनी ड्राइवर के चेहरे पर मारी। ओए रुक, गाड़ी साइड में लगा। इतनी रात में सामान लेकर कहां जा रहा है? जी साहब, दूसरे शहर जा रहा हूं, थोड़ी जल्दी है, इंस्पेक्टर ने कहा। जल्दी तो चोरों को भी होती है। गाड़ी के कागज निकाल और सुन, इस सड़क से जाना है तो नियम कानून मानने पड़ेंगे। नियम तो जानता ही है। इंस्पेक्टर की नजर केबिन में बैठी माया पर पड़ी। एक महिला को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी लालची आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। इंस्पेक्टर विक्रम ने व्यंग्य से कहा, वाह, आजकल तो तुम्हारा शौक बहुत बढ़ गया है। हेल्पर के तौर पर लड़की भी रखते हो, बहुत बढ़िया। ओए लड़की, नीचे उतर। गाड़ी में क्या माल है सब चेक करूंगा। क्यों जी? इंस्पेक्टर बाबू, हम चोर डाकू हैं क्या? हमें रोक कर क्या मिलेगा? जाकर बड़े लोगों की गाड़ियां पकड़िए, बहुत पैसे मिलेंगे। ओए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। मुझे सिखाने आई है कि मैं क्या करूं। चुपचाप नीचे उतर, कह रहा हूं। और तू ड्राइवर, सीधे सीधे RS 5000 निकाल, नहीं तो गाड़ी समेत तुम दोनों को आज रात हवालात में बंद कर दूंगा। RS 5000? साहब, इतने पैसे कहां से मिलेंगे? एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। किस लिए पैसे दें? हमने क्या गलती की है? यह सरकारी सड़क है, हमें भी इस पर चलने का हक है। आपकी वसूली के लिए हम रोज रोज मरें क्या? यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम के दिमाग में आग लग गई। एक आम ट्रक की हेल्पर उसे मुंह पर जवाब दे रही थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सका। तेरी हिम्मत तो कम नहीं है। रुक, तुझे तेरा हक सिखाता हूं। आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी में फिर कभी पुलिस के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगी। इंस्पेक्टर विक्रम जैसे ही माया की ओर डंडा उठाकर बढ़ा, वैसे ही माया ट्रक के केबिन से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में अब उस देहाती लड़की का डर नहीं था, बल्कि एक शेरनी जैसा तेज था। वह इंस्पेक्टर की आंखों में सीधे देखने लगी। क्या डर गई? अभी तेरा सारा तेवर निकालता हूं। चल थाने, तुझे तेरा हक समझाता हूं। थाने तक जाने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर बाबू। जो फैसला होना है यहीं होगा। आपका खेल खत्म। मेरा खेल खत्म? तू खत्म करेगी? तू जानती है मैं कौन हूं, मेरी पहुंच कितनी दूर तक है। खुद मुख्यमंत्री मेरा आदमी है। तेरे जैसी हजारों लड़कियां रोज मेरे पैरों में रहती हैं। मुख्यमंत्री तक आपकी पहुंच है ना? पर शायद आप नहीं जानते कि कानून और संविधान की पहुंच उससे भी कहीं ज्यादा है। ये कहते हुए माया ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला। इंस्पेक्टर ने सोचा कि शायद किसी को फोन करके डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन माया ने फोन कान पर नहीं लगाया, बल्कि स्पीड डायल पर एक नंबर दबाया। फोन बजने से पहले ही दूसरी तरफ से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में पुलिस की 3-3 जीपें आकर ट्रक को घेर लिया। जीपों से जिले के SP, पुलिस अधीक्षक और दूसरे बड़े अधिकारी उतरे। वे सब माया को सैल्यूट करने लगे। मैडम, आप ठीक हैं? यह नजारा देखकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कभी SP की ओर देखता तो कभी माया की ओर। उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था कि इस साधारण सी दिखने वाली लड़की को जिले का SP मैडम कहकर सैल्यूट क्यों कर रहा है। कौन? आप कौन हैं? मैं अदिति शर्मा, इस जिले की नई कलेक्टर। आपके खिलाफ लगी शिकायतों की जांच करने के लिए ही मैंने यह नाटक किया। आप सिर्फ वसूली नहीं करते, आप वर्दी पहनकर आम लोगों पर अत्याचार करते हैं। आप जैसे अफसर पुलिस विभाग के लिए शर्म है। अदिति शर्मा की असली पहचान जानकर विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह थर-थर कांपने लगा। मुख्यमंत्री को फोन करने की बात वह भूल ही गया। वह भागकर अदिति के पैर पकड़ने लगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरा परिवार है, बच्चे हैं। उस रमेश चाचा का भी परिवार है, जिससे आपने उसकी बीमार पत्नी की दवाइयों के पैसे छीने थे। आपके लिए कितने गरीब ड्राइवरों के आंसुओं से यह हाईवे गीला हुआ है, उसका हिसाब है। SSP साहब, इसे गिरफ्तार करो। कानून अपना काम करेगा। तुरंत 2 कांस्टेबल आए और विक्रम सिंह के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। जो इंस्पेक्टर कुछ ही मिनट पहले खुद को उस सड़क का राजा समझ रहा था,
वह अब एक आम अपराधी था। उसे धक्का देकर पुलिस की जीप में बैठाया गया। विक्रम सिंह को थाने ले जाकर सीधे हवालात में डाला गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। जिस मुख्यमंत्री पर विक्रम इतना घमंड करता था, वह भी कलेक्टर के इस कदम के बारे में सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि जब एक कलेक्टर किसी को सबूत के साथ पकड़ती है तो उसे बचाने की कोशिश करना अपने ऊपर कीचड़ उछालने जैसा है। अगले दिन सुबह कलेक्टर अदिति शर्मा ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। वहां उन्होंने सख्त लहजे में संदेश दिया, याद रखिए, यह खाकी वर्दी आपको आम लोगों की रक्षा करने के लिए दी गई है, उनका शोषण करने के लिए नहीं। विक्रम सिंह जैसे एक भी कीड़े को अगर इस जिले में पाया गया तो उसे भी ढूंढकर यही सजा दी जाएगी। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। आई वॉन्ट जीरो टॉलरेंस। मीटिंग खत्म करके अदिति जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि दफ्तर के बाहर सैकड़ों वाहन चालक जमा हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि सम्मान और कृतज्ञता थी। वे सब कलेक्टर मैडम के नाम के जयकारे लगा रहे थे। रमेश चाचा भी उस भीड़ में थे। उनकी आंखों से आज भी आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वे खुशी के आंसू थे। मैडम, आपने हमारे लिए जो किया वह हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप गरीबों की मां हैं, भगवान आपका भला करे। यह मेरा फर्ज था चाचा, अब आपको डरने की कोई वजह नहीं है। निडर होकर इस सड़क पर गाड़ी चलाइएगा। अगर कोई कभी फिर से पैसे मांगे तो सीधे मेरे दफ्तर में फोन कीजिएगा। इस जिले में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उस दिन के बाद से शिवगढ़ जिले के हाईवे की तस्वीर सचमुच बदल गई। ड्राइवर निडर होकर आने जाने लगे। उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। एक ईमानदार और साहसी अधिकारी की वजह से एक पूरे इलाके की सूरत बदल गई। खाकी वर्दी के पीछे छुपे शैतान को हटाकर अदिति शर्मा ने साबित कर दिया कि इस वर्दी का सम्मान रखने के लिए देवदूत भी आगे आते हैं। अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, न्याय के सामने उसे एक दिन झुकना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल फुल कहानी को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी